हेलो बच्चों। बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। आपको पता है, आपकी हॉलीडेज से पहले हमने वेक्टर तक कर लिया था। अब हम वेक्टर चैप्टर से आगे बढ़ रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन, और उसमें पहला आज का हमारा क्लास 11th में टॉपिक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एट एन एंगल थीटा थ्रो करते हो। मींस ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने ये हॉरिजॉन्टल है, आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया और ये ऑब्जेक्ट यहां जाके गिरा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको पता ही है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा पे आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, तो ये मोशन कैसी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसको एक प्रोजेक्टाइल क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो तरीके की मोशन करता है एक साथ। अगर आपको पता है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन, टू टाइप ऑफ मोशन होगी। इसमें कितनी मोशन हो गई, टू मोशन साइमल्टेनियसली यहां पे होती है। साइमल्टेनियसली कितनी मोशन होती है, टू मोशन। इसमें कौन कौन सी मोशन है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे। बच्चों, अगर आप एयर फ्रिक्शन को, किसको, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, आप ये मान के चलो कि एयर में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इधर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट, वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब ये वर्टिकल मोशन होगी बच्चों, दिस इज वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसमें जो वर्टिकल मोशन है, इसमें वेलोसिटी पहले धीरे धीरे घटती जाती है यहां तक, क्योंकि रिटार्डेशन का काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब यहां से फिर वापस इधर आता है तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब फिर ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो टू टाइप ऑफ मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एंड हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल का जो ये पाथ होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजेक्टरी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें साइमल्टेनियसली टू टाइप्स की मोशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमें क्या करना है, दो मोशन को सेपरेट, अलग अलग, मींस हॉरिजॉन्टल मोशन को एक अलग तरीके से स्टडी करना है, वर्टिकल मोशन को एक अलग तरीके से स्टडी करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं इसे रब करता हूं। ठीक है बच्चों, जल्दी करो।